हो गया ना। देख क्वेश्चन पर बोल रहा है कि एक्सिस, क्या बोल रहा है, एक्सिस ऑफ पैराबोला लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। नहीं, अच्छा एक्स एक्सिस का क्या, पैराबोला का जो एक्सिस है एक्स एक्सिस की ओर है, तो कैसा हो सकता है पैराबोला, या तो ऐसा होगा या फिर, अभी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, नहीं ऐसा या फिर ऐसा, नहीं एक्स एक्सिस की ओर पैराबोला ऐसा ही होता है। अब बोल रहा है कि इफ़ इट्स वर्टेक्स एंड फोकस आर एट डिस्टेंस 2 यूनिट, नहीं एंड 4 यूनिट रिस्पेक्टिवली, मतलब वर्टेक्स 2 यूनिट पे है और फोकस क्या है 4 यूनिट पे है, कहाँ से, ओरिजिन से, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा, तो ये पैराबोला कोई काम का नहीं रहा, अभी गया। नहीं, अब कहाँ से है, ओरिजिन से, ओरिजिन कहाँ होगा, यहाँ पे 0 0, यहाँ से वर्टेक्स 2 यूनिट पे है और फोकस कितना यूनिट पे है, 4 यूनिट पे है, नहीं ये 4 यूनिट पे है। तो फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बोल, ये कोऑर्डिनेट 2,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो वाई तक कांस्टेंट रहेगा। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा 4,0, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होती है a, और a बराबर कितना है 2। अच्छा पैराबोला क्या इक्वेशन क्या होगा, जब वर्टेक्स कहाँ पे है 2,0 पे, तो क्या होगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस 2। नहीं, अब देख a की जगह हमको क्या रखना है 2 रखना है, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 8x माइनस 2। अब बोल रहा है कि कौन सा पॉइंट, ये तो हो गया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाइज ऑन इट, मतलब इसमें से कौन सा पॉइंट है जो पैराबोला पे लाइज नहीं करेगा। आराम से एक एक पॉइंट को चेक करके देखना है। तो मान लीजिए कि हम x के जगह, सॉरी y के, x के जगह क्या रखेंगे 6, तो 6 माइनस 2, और y के जगह 4√2 का होल स्क्वायर, RHS LHS बराबर आ जाएगा। देख ना, यहाँ से 4 चौक 16, 16 दूना 32, और यहाँ से 8 चौक 32, तो ये पॉइंट तो पैराबोला पे लाई कर रहा है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, क्योंकि हमको बोला कौन सा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। फिर देख 4 और -4 को चेक कर, तो 4 और -4, तो y के जगह -4 रखेंगे, नहीं तो y के जगह माइनस का 4 रखेंगे तो 16, 8 इंटू 4 माइनस 2, मतलब 16 इज इक्वल टू 60। ये भी पॉइंट लाई करेगा, तो हमको ये भी आंसर नहीं लेना है। अब फिर क्या चेक करेंगे 5,2√6, तो 2√6 का होल स्क्वायर इंटू 8, 5 माइनस 2, तो ये क्या होगा 8×3 24, और ये भी 24, तो ये भी लाई नहीं करेगा, पक्का ये वाला होगा। नहीं चेक करके वैसे देख सकते हो, होगा ही, लेकिन नहीं देखना 6 1 36 और इंटू 4, एक्स की जगह क्या रखोगे 6 माइनस 2, 4 चौक 16 इज इक्वल टू 36, लाई नहीं ना कर रहा है। अबे तो x की जगह पे 8 रखा, y की जगह पे 36, क्या मतलब है, तो फिर भी 24 आएगा। नहीं समझ होनी चाहिए, नहीं है नहीं तो लोग के पास, नहीं ये भी पॉइंट लाई नहीं करेगा, तो ये आंसर होगा। नहीं चलो बैठो, लिख पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला, लिख पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैराबोला ठीक, क्या कर रहा मजाक, नहीं देख देख पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला में 2 चीज़ याद रख लेना, AT² और 2AT। किसको याद कर लेना, AT² और 2AT। नहीं मान ले कि देख इक्वेशन ऐसा लिखा रहेगा y² बराबर 4ax, नहीं इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ है y² बराबर 4ax। हम क्या बोले हैं, 2 चीज़ को याद कर लेना, AT² और 2AT इक्वल टू नहीं भाई, x के जगह या तो AT² होगा या फिर y के जगह AT² होगा, नहीं या फिर x के जगह 2AT हो सकता है या y के जगह 2AT हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x के जगह AT² रखते हैं, क्या रखेंगे AT², x के जगह AT² रखें, तो y² इज इक्वल टू क्या आएगा AT², मतलब कि
4a² t²। तो y की जगह क्या लिख सकते हैं? 280 लिख सकते हैं ना। तो जब y² बराबर 4ax होगा तो x y की जगह हम क्या लिखेंगे? x की जगह 80² और y की जगह 280। याद मत करना, पुट करके देख लेना। मान ली कि पैराबोला ऐसा रहता है y² = -4ax। तो इस केस में x की जगह क्या लेते हैं? माइनस का 80²। x की जगह क्या लेंगे? माइनस का 80²। तो y की जगह क्या आ जाएगा? 280। अब जाके x की जगह माइनस का 80² रख, y की जगह 280 आ जाएगा। ठीक। अगर पहला बोला ऐसा रहता कि x² बराबर 4ay, तो x की जगह क्या रखते? y की जगह क्या रखते? 80²। y की जगह क्या रखते? 80²। तो x की जगह क्या आता? 280। नहीं, अगर पैराबोला मान ले कि ऐसा रहता x² = माइनस का 4ay रहता, तो यहाँ पे x के जगह y की जगह क्या रखते? माइनस का 80² और y की जगह क्या आता? सॉरी, x की जगह क्या आता? 280। नहीं, तो इस चीज़ को याद कर लेना कि y² बराबर अगर 4ax रहेगा तो x की जगह 80², y की जगह 280। y² बराबर माइनस का 4ax तो x की जगह माइनस का 80², y की जगह 280। अगर x² बराबर 4ay तो y की जगह 80², x की जगह 280। नहीं, और x² = माइनस का 4ay तो y की जगह माइनस 80² और x की जगह पर 280। इसको याद कर लेना। याद करना, 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप पता चल जाएगा। नहीं, चलो देखो, अब देख ऐसे था तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट मान लिए थे। नहीं, अगर मान ले कि इक्वेशन ऐसे रहेगा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 4ax माइनस अल्फ़ा। इस केस में कैसे मानोगे? सेम कुछ नहीं करना है। x माइनस अल्फ़ा को क्या मान लेंगे? 80² और y माइनस बीटा क्या आ जाएगा? 280। नहीं, तो यहाँ से x क्या आ जाएगा? अल्फ़ा प्लस 80² और y क्या आ जाएगा? बीटा प्लस 280। नहीं, मान ले अगर ऐसा रहता कि y माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4ax माइनस अल्फ़ा, तो हम क्या करते? x माइनस अल्फ़ा की जगह क्या मानते? माइनस का 80²। तो x क्या आता? अल्फ़ा माइनस 80² और y माइनस बीटा को क्या आता? 280। तो y बराबर क्या होता? बीटा प्लस 280। अब इसको याद करोगे तो फंस जाओगे, लेकिन इतना याद रख लेना कि 80² आएगा या 280 आएगा, वो अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन में मान लेना जाके। नहीं, मान ले कि अगर क्वेश्चन ये रहता कि x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर = 4ax माइनस y माइनस बीटा, तो क्या करते इस केस में? y माइनस बीटा को क्या मानते? 80²। नहीं, तो x माइनस अल्फ़ा क्या आता? 280। नहीं, या फिर देख x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस का 4ay माइनस बीटा रहता, तो क्या करते? y माइनस बीटा को क्या मानते? माइनस का 80²। नहीं, तो x माइनस अल्फ़ा क्या आता? 280। नहीं, नोट कर ले, जल्दी जल्दी लिख। हो गया ना? लिख लिख इक्वेशन ऑफ कॉड। लिखना है इक्वेशन ऑफ कॉड। लिख इक्वेशन ऑफ कॉड लिख ले इक्वेशन ऑफ कॉड ज्वाइनिंग P एंड Q। नहीं, इक्वेशन ऑफ कॉड देखो याद करोगे तो कहीं का नहीं रहोगे, पहले हम बता देते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉड ज्वाइनिंग P एंड Q ऑफ पैराबोला क्या होगा? y² = 4ax। ठीक, तो देख y² = 4ax कैसा पैराबोला बनेगा? x एक्सिस के पैरेलल। नहीं, ऐसा बनेगा। ठीक, मान ली कि इस पे कोई पॉइंट क्या है? P, दूसरा पॉइंट क्या है? Q। नहीं, PQ, तो बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन यानी PQ कॉर्ड का इक्वेशन लिखने के लिए। नहीं,
तो P पॉइंट को हम क्या मान लेते हैं, AT1 स्क्वायर 2AT1, नहीं Q को क्या मान लेते हैं, AT2 स्क्वायर 2AT2। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म पता है लाइन का, 2 पॉइंट दिया रहेगा तो कैसे लिखते थे, y माइनस एक किसी एक का y कोऑर्डिनेट, तो y माइनस मान लीजिए इसका y कोऑर्डिनेट 281 इंटू m, नहीं स्लोप कैसे आता था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो स्लोप कैसे आएगा y2 माइनस y1 मतलब 281 माइनस 2AT2 अपॉन x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, नहीं तो क्या होगा, अगर मान लें कि यहाँ पे y1 माइनस y2 किए तो यहाँ पे x1 माइनस x2 करेंगे, नहीं तो क्या होगा AT1 का स्क्वायर माइनस AT2 का स्क्वायर इंटू x माइनस क्या होगा, यहाँ पे 2AT1 लिए है तो यहाँ पे क्या लेंगे AT1 स्क्वायर, क्या लेंगे AT1 स्क्वायर, यही क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ, अच्छा AT1 स्क्वायर, नहीं अच्छा अब देख थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते तो y माइनस 2AT1 होगा। अच्छा देख ऊपर से 2a कॉमन आएगा, इधर 2a कॉमन, अच्छा देख ऊपर से a कॉमन a कॉमन a कॉमन a कॉमन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा T1 माइनस T2, नीचे से a कट गया क्या है T1 स्क्वायर माइनस TT स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं T1 माइनस T2 इंटू T1 प्लस T2 इंटू क्या होगा x माइनस AT1 का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया, नहीं तो क्या आएगा y माइनस 2AT1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2 अपॉन T1 प्लस T2 इंटू x माइनस AT1 का स्क्वायर, ये क्या है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, क्या है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, नहीं ये है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अच्छा एक चीज़ देख, ये तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड है, अगर हम ये बोल दें कि ये इक्वेशन c,0 से पास करती है, मतलब x एक्सिस में कोई पॉइंट c,0 को कट करती है, नहीं ये कॉर्ड कभी ना कभी तो x एक्सिस से पास तो करेगा ही, नहीं हम बोल देते ये कोऑर्डिनेट किससे पास करती है c,0 से, नहीं तो क्या होगा y के जगह क्या रखेंगे, अब c,0 से पास करती है तो c,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, y के जगह 0 और x के जगह c, नहीं तो y के जगह 0 लिखेंगे और x के जगह c, x के जगह c, नहीं अपॉन क्या होगा 2T1 प्लस T2 इंटू एक्स के जगह c माइनस AT1 का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, नहीं इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इससे गुना, देख ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का AT1 स्क्वायर और माइनस का AT1 T2 इज इक्वल टू क्या आएगा c माइनस AT1 स्क्वायर, AT1 स्क्वायर और AT1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या रिलेशन आ रहा है कि T1 T2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है माइनस का c/a। जब ये कॉर्ड किससे पास किया था c,0 से, तो क्या आ रहा है माइनस का c/a T1 T2 इज इक्वल टू माइनस का c/a। अगर बोल दे कि ये कॉर्ड फोकस से पास करता है तो c के जगह पर हमको क्या लेना पड़ेगा a,0, क्योंकि देखिए ये पैराबोला क्या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो इसका फोकस क्या आएगा, फोकस क्या आएगा a,0 आएगा ना, नहीं तो ये कॉर्ड अगर फोकस से पास करे, नहीं अर्थात PQ क्या हो जाना चाहिए फोकल कॉर्ड, PQ क्या हो जाए फोकल कॉर्ड, मतलब फोकस से पास करे, फोकस से पास करे मतलब a,0 से पास करेगा, तो c के जगह पर क्या लिख देंगे, देख c,0 से जब कॉर्ड पास हुआ था तो क्या लिख T1 T2 बराबर क्या आया माइनस का c/a आया है। अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड बन जाए, PQ क्या बन जाए फोकल कॉर्ड, मतलब a,0 से पास करेगा तो c के जगह पर क्या लिखना पड़ेगा a, नहीं तो कंडीशन क्या आ जाएगा कि कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड, कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड क्या आएगा, देख T1 T2 इज इक्वल टू माइनस का c/a और c के जगह पे a दे देना, नहीं तो T1 T2 क्या आ गया माइनस का 1, नहीं तो ये लिख लिए कि देख जब क्या कहते हैं ये पैराबोला जब फोकल कॉर्ड से पास करता है तो T1 T2 इज इक्वल टू माइनस का 1, नहीं ये तो क्वेश्चन में ऐसे हम प्रूफ करके लाए हैं।
अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन उल्टा पूछता, कभी भी बोलता है कि ये फोकल कॉर्ड का काम कर रहा है, क्या कर रहा है, ये फोकल कॉर्ड का काम कर रहा है, तो ये फोकल कॉर्ड का काम कर रहा है और मान लीजिए कि ये पैराबोला है, ठीक। तो पैराबोला पर कोई ना कोई हम जनरल पॉइंट मानेंगे ही, क्या मानेंगे, a² 2at, नहीं। अब मान लीजिए कि PQ फोकल कॉर्ड का काम कर रहा है, तो हम एक रिलेशन तो जानते हैं ना कि T1 T2 इज इक्वल टू क्या होगा, -1। तो इसका जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा क्या आएगा, a/t² माइनस का 2a/t आएगा ना, क्योंकि देख इसको at1² 2at1 मानेंगे, इसको t2 स्क्वायर 2a2 क्या मानेंगे 2at2 मानेंगे। और हम जानते हैं कि जब ये फोकल कॉर्ड होगा तो T1 T2 इज इक्वल टू -1। तो मान ली कि जब इसको at² 2at माने हैं तो इसको क्या लिखेंगे, इसको अगर T2 मानते हैं तो क्या आता है, T1 T2 इज इक्वल टू -1। तो T2 की जगह लिखते हैं -1/t, नहीं। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाता है, a/t² माइनस का 2a/t, नहीं। तो लिख ले, हो गया ना, बैठ गया। देख हाँ हिलेगा, पीछे चल जा। देख अगर फोकल कॉर्ड का, देख फोकल कॉर्ड का कंडीशन क्या लिखाए थे, T1 T2 इज इक्वल टू -1, नहीं। T1 T2 इज इक्वल टू -1। अब देख हम क्या माने थे, इसको क्या माने थे, at1² 2at1, ये माने थे, नहीं। इसको क्या माने थे, अगर ये देख ये P है ये Q है, तो क्या होगा at2² 2at2। अब हम जानते हैं कि PQ अगर फोकल कॉर्ड का काम करेगा तो हम T2 के जगह लिख सकते हैं -1/T1, क्योंकि T1 T2 इज इक्वल टू -1। तो T2 के जगह लिख सकते हैं -1/T1। तो इसको लिख सकते हैं a इंटू -1/T1 का होल स्क्वायर और 2a/T1 लिख सकते हैं ना, अरे T2 के जगह लिख सकते हैं ना -1/T1, ठीक। तो इसका क्या कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया, ये कोऑर्डिनेट क्या आ गया, a/T1 का स्क्वायर और ये माइनस का 2a/T1 आ गया ना, ठीक। तो हम क्या बोले थे, अगर PQ को अगर फोकल कॉर्ड मानते हैं तब इसको अगर मान ले कि at² 2at मानते हैं तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, a/t² माइनस का 2a/t, नहीं। देख ये तो हो भी रहा ना T1 T2 से, क्योंकि T1 T2 इज इक्वल टू -1। तो T2 के जगह लिखेंगे ना -1/T1। अगर हम इसको at1² 2at1 मानते हैं तो ये क्या आ रहा है, a/T1² माइनस का 2a/T1। तो इसको अगर हम at2² मानेंगे 2at मानेंगे तो ये क्या आएगा, a/t² माइनस का 2a/t आएगा ना। ये चीज लिख ही ली होगी, नहीं मिटा देते। अब क्वेश्चन लिख क्वेश्चन लिख प्रूव दैट लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, प्रूव दैट लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, नहीं, प्रूव दैट लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड whose one end is अरे सही है, LENTH होगा ना, लेंथ at² 2at is a t+1/t का होल स्क्वायर, ठीक। और 4a cosec स्क्वायर थीटा, नहीं 4a cosec स्क्वायर थीटा लिख लिए। क्वेश्चन लिख लो ना, तो क्वेश्चन लिखने में क्या जाता है, नहीं या एक ही साथ लिख लेना, नहीं
LENTH सही तो है, लेंथ ऑफ फोकस LEN बोलना लेंथ का स्पेलिंग गलती हो गया होगा, खुशी की बात है ना। लिख प्रूव दैट लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हुज वन एंड 80 स्क्वायर 280 इज 8t + 1/t का होल स्क्वायर या फिर 4a cosec स्क्वायर थीटा। नहीं 4a cosec स्क्वायर थीटा ही ना, हाँ ठीक। देख ये पैराबोला है ना, ठीक। एक एंड क्या दिया हुआ है 80 स्क्वायर 280, किसका लेंथ पूछ रहा है, फोकल कॉर्ड का पूछ रहा है। इसका दूसरा एंड अपने मनी क्या हो जाएगा, स्वाभाविक है ये फोकल कॉर्ड मतलब फोकस से पास करेगा। T1 T2 = -1, अगर एक एंड 80 स्क्वायर 280 है तो दूसरा एंड क्या हो जाएगा a/t स्क्वायर माइनस का 2a/t होगा। अच्छा ये कोऑर्डिनेट क्या होगा a,0। नहीं ये डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसको दो तरीका से, या तो लेंथ फार्मूला लगा ले ये वाला, इसको q मान ले, इसको p ले ले, तब दो p का भी पॉइंट दिया और q को भी पॉइंट दिया हुआ है, डिस्टेंस फार्मूला से हम pq निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका बताते हैं जो विदाउट डिस्टेंस फार्मूला का निकलेगा। नहीं वो कैसे, तो देख ये कोऑर्डिनेट क्या होता है s। अच्छा हम जानते हैं कि PS पैराबोला में क्या होता है PS बराबर PM नहीं, और इसी तरह हम बोल सकते हैं कि SQ बराबर SM डैश, नहीं PS बराबर PM और SQ बराबर क्या बोल सकते हैं QM डैश। नहीं तो देख PS बराबर क्या होगा PM अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ पैराबोला, और SQ बराबर क्या हो जाएगा QM होगा ना, हाँ QM डैश। अच्छा देख हमको लेंथ ऑफ क्या चाहिए फोकल कॉर्ड, तो फोकल कॉर्ड क्या PQ, तो PQ को हम क्या लिख सकते हैं PS + SQ लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। अच्छा देख PS बराबर, देख PS क्या होगा PS बराबर PM, और PM को लिख सकते हैं इतना, ये लेंथ। अच्छा ये लेंथ कितना होगा ये बता दे, ये क्या होगा A। नहीं क्योंकि जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस का होता है उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का होता है, तो ये क्या हो जाएगा A। अच्छा ये डिस्टेंस क्या होगा हम इसकी बात कर रहे हैं x, और x की जगह कितना है 80 स्क्वायर, क्या है 80 स्क्वायर, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं PM की जगह 80 स्क्वायर + A। अच्छा इसी तरह QM देख QS देख SQ या QS एक ही बात है, QM को लिख सकते हैं इतना प्लस इतना, तो इतना कितना है A और इतना कितना होगा A/T स्क्वायर, ठीक क्या हो जाएगा A/T का स्क्वायर + A। अब देख PS की जगह हम क्या लिखेंगे 80 स्क्वायर प्लस का A, और QS की जगह क्या लिखेंगे A/T स्क्वायर प्लस का A। नहीं तो ये क्या आएगा 80 स्क्वायर प्लस का 2A प्लस का A/T स्क्वायर। अच्छा A सारी जगह से कॉमन ले लेते, ये क्या लिखा हुआ T स्क्वायर प्लस का 2T 1/T प्लस 1/T का होल स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है A + B का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसको लिख सकते हैं ना AT + 1/T का होल स्क्वायर। तो इसको याद ही कर लेना कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है, जब इसका एक एंड दिया है 80 स्क्वायर 280 तो क्या होता है AT + 1/T का होल स्क्वायर, इसको याद कर लेना ठीक। दूसरा ये भी प्रूफ करना है कि ये 4a cosec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देख इसको हम क्या मान लेते हैं थीटा मान लेते हैं ना। अच्छा PQ लाइन का स्लोप क्या होगा tan थीटा, स्लोप क्या होता है tan थीटा। अच्छा PQ लाइन का स्लोप क्या होगा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या होगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या होगा 280 - 2, अच्छा यही ना होगा, क्या होगा 280 + 2A/T अपॉन 80 स्क्वायर 80 स्क्वायर माइनस A/T का होल स्क्वायर होगा। ऊपर से A नीचे से 70 से A कैंसिल हो रहा ठीक। अच्छा
तो देख टेन थीटा की जगह देख ऊपर से a कैंसिल हो गया, नीचे से भी a कैंसिल हो गया, ऊपर में 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा t प्लस 1/t, नीचे में क्या बचा t स्क्वायर माइनस का 1/t स्क्वायर, मतलब कि t माइनस का 1/t और इंटू t प्लस 1/t, t प्लस 1/t, t प्लस 1/t कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा बराबर क्या आ रहा है 10 थीटा बराबर क्या आ रहा है 2/t माइनस 1/t, इतना आ रहा है। तो कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, अरे कॉट थीटा क्या आएगा t माइनस 1/t अपॉन 2 आएगा, तो t माइनस 1/t को क्या लिख सकते हैं 2 कॉट थीटा t माइनस 1/t लिख सकते हैं। चलो इतना आ गया समझ में नहीं। अब देख लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हम क्या प्रूफ करके आए हैं a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a इंटू t माइनस 1/t का होल स्क्वायर और प्लस का 4। अरे देख a प्लस b के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस का 4a भी लिखते थे ना, बचपन में भी पढ़े थे भूल गए क्या, a माइनस b के होल स्क्वायर को नहीं लिखते थे a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस का a प्लस b के होल स्क्वायर को लिखते थे ना a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस का 4ab, नहीं तो इसको भी तो लिख सकते हैं ना t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 4t इंटू 1/t, तो कैंसिल हो गया। अब t माइनस 1/t की जगह क्या लिखेंगे 2 क्या लिखेंगे 2 कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 4 कॉमन आ जाएगा, अरे 4 यहाँ से 4 ये a है नहीं, तो 4a क्या बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, नहीं तो इसको याद कर लेना है, या तो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होता है a t प्लस 1/t का होल स्क्वायर या फिर 4a कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस दोनों रिजल्ट को याद कर लेना, नहीं तो क्वेश्चन आएगा हर साल इस पे आया हुआ है। चालू कर दे छोड़, लिख क्वेश्चन लिख जल्दी से। लिख क्वेश्चन लिख इन पैरा बोला अरे हल्ला कैला कर रहा है, लिखना क्वेश्चन इन पैरा बोला इफ PQ is focal chord, PQ is focal chord and S is the focus and S is the focus, नहीं S is the focus, ठीक, then prove that HM of HM पता है ना हार्मोनिक मीन of 2 segment of focal chord, harmonic mean of 2 segment of focal chord PS and PQ, नहीं PS and PQ will be equal to length of लेंथ क्या सुनेंगे LEN लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, सॉरी सेमी लेटस रेक्टम। अच्छा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है पैराबोला का 4a, तो सेमी लेटस रेक्टम क्या होगा 2a, नहीं अब देख
हमको प्रूफ के देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ पैराबोला इफ पी क्यू इज फोकल कॉर्ड, पी क्यू क्या है, फोकल कॉर्ड है, और एस क्या है, फोकस है, नहीं। तो हमको प्रूफ करना है कि एच एम ऑफ टू सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड पी एस एंड पी क्यू। अच्छा, ए और बी का एच एम कैसे लिखते थे? एच हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर क्या लिखते थे? 2/1/a + 1/b लिखते थे ना। हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर कैसे लिखते थे? 2/1/a + 1/b। अर्थमेटिक मीन कैसे लिखते थे? a + b/2। और ज्योमेट्रिक मीन ab की पावर 1/2 लिखते थे ना। तो हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर कैसे लिखते हैं? a और b के में 2/1/a + 1/b, नहीं। तो देख ये क्या है, पैराबोला है, ठीक। ये इसका क्या है, फोकल कॉर्ड है, P और Q। S क्या है, फोकस, नहीं। तो हमसे क्वेश्चन में बोला कि प्रूफ करने के लिए एच एम ऑफ टू सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड PS एंड PQ। तो PS एंड PQ का एच एम क्या हो जाएगा? एच एम ऑफ PS एंड PQ। A और B का हार्मोनिक मीन क्या होता था? 2/1/a + 1/b। तो क्या हो जाएगा? 1/PS + 1/PQ। अरे हार्मोनिक इन PS एंड SQ होना चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं, SQ ही होगा, ठीक। तो क्या होगा? 1/PS + 1/SQ, नहीं। तो ये क्या होगा? देख एलसीएम वगैरह ले लेंगे तो क्या आएगा? देख यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2PS PQ अपॉन PS SQ होगा। अच्छा देख, ये तो 2PS रहने दे और PQ रहने दे, हाँ SQ आएगा। 2PS SQ और PS + PQ। तो PS + PQ क्या हो जाएगा? PQ होगा ना। अच्छा देख, PS + SQ PQ हो जाएगा। अच्छा यहाँ से देख 2PS कितना होगा मेरा? PS ये PS ये होगा। अच्छा इस पॉइंट को हम क्या मानते थे? AT² 2AT। अगर ये डायरेक्ट्रिक्स है तो PS किसके बराबर होगा? PM के बराबर। और PM क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और प्लस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। तो PS की जगह हम क्या लिखेंगे? A + AT², नहीं, A + AT²। और SQ इसके बराबर होगा। अगर PQ फोकल कॉर्ड है, इसको AT² 2AT लिए है, तो Q क्या हो जाएगा? A/T² माइनस का 2A/T, नहीं। और SQ किसके बराबर होगा? QM डैश के, नहीं। और QM डैश किसके होगा? इसके और प्लस इसके, नहीं। तो क्या हो जाएगा? A/T² प्लस का A। और अभी PQ फोकल कॉर्ड का लेंथ निकाले ना, क्या? A × T + 1/T का होल स्क्वायर निकाले हैं। अच्छा देख, ये तो 2 रहेगा, ऊपर से देख A कॉमन आएगा और A² कॉमन आ जाएगा, नहीं। 2A² कॉमन आ गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 1 + T²। इसको लिख सकते हैं 1 + T² अपॉन T²। अरे एलसीएम ले लेंगे T²। अब देख यहाँ से भी नीचे इसमें भी एलसीएम ले रहे हैं, इसको क्या लिखेंगे? T² + 1 लिखेंगे ना, अपॉन T का देख इसका तो होल स्क्वायर। देख इसके नीचे क्या आएगा? T, और T बाहर आएगा तो क्या निकलेगा? T²। तो क्या आएगा? T²। और ये T² कैंसिल। अच्छा देख क्या आया? 2A²। अच्छा A है ना यहाँ पे, तो 2A और A कैंसिल हो गया, नहीं। तो क्या बचा? 2A। और ये क्या लिखा हुआ है? 1 + T का होल स्क्वायर। नीचे में क्या है? 1 + T का होल स्क्वायर, 1 + T² का होल स्क्वायर, 1 + T² का होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। 2A और 2A क्या है? लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम, नहीं। तो प्रूफ हो गया ना, लिख ले।
चलिए लिख, क्वेश्चन लिख। इफ पी क्यू इज फोकल कॉर्ड, इफ पी क्यू इज फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला y square is equal to 4ax. If PQ is focal chord of parabola y square is equal to 4ax such that it subtends right angle at origin then prove that T1 T2 is equal to -4 where PT1 and QT2 is पॉइंट ऑन पैराबोला। ठीक, छोड़ रहने दे, इतना ही से हो जाएगा। वगैरह हटा, मिटा दे, हो जाएगा। देख क्या बोल रहा है कि हमको प्रूव करना है कि पी क्यू क्या है, फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला है। नहीं, किसका, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax सच डेट इस प्रकार से है कि वो क्या करता है, ओरिजिन पर कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। नहीं, देन हमको प्रूफ करना है कि T1 T2 क्या होना चाहिए, -4। अब देख कोई पॉइंट P पे, देख P पे कोई पॉइंट T1 है, यानी कि P T1 मानना है, मतलब P का कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, 8T1 स्क्वायर 281। नहीं, और Q पे कोई पॉइंट क्या बोला, T2 है, मतलब क्या उसका, उस पर कौन सा पॉइंट एज्यूम करेंगे, यानी कि Q पे जो भी पॉइंट एज्यूम करेंगे ना, T2 टर्म के रूप में, T2 के टर्म में एज्यूम करेंगे। ऐसा थोड़ी ना बोला कि फोकल कॉर्ड है, डायरेक्ट बोला कॉर्ड है। अरे कब होता है, जब फोकल कॉर्ड होता है T1 T2, तब T1 T2 बराबर -1 होता है जब फोकल कॉर्ड की बात होती है। यहाँ पे तो फोकल कॉर्ड के बारे में नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा कि कोई भी कॉर्ड है। नहीं, हम तो जनरली पहले जो मान ली कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड लिखे थे, कैसे लिखे थे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, नॉर्मली एक P को माने थे 8T1 स्क्वायर 281, Q को माने थे 8T2 स्क्वायर 282। लेकिन जब फोकल कॉर्ड की बात आई थी तब हम बोले थे T1 T2 क्या होता है, -1, T1 T2 बराबर -1। अब बोल रहा है क्या कि PQ कोई फोकल कॉर्ड है ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax सच डेट। नहीं तो पहले तो पैराबोला देखिए, ये बना लेते हैं। देख ये क्या है, पैराबोला है ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कोई पॉइंट क्या है P, अच्छा PQ इज फोकल कॉर्ड, तो PQ, अच्छा फोकल कॉर्ड बोल दिया इसने, वाह अच्छा है, तब तो सही है। तब तो हम आराम से P कोई पॉइंट मान सकते हैं, 8T स्क्वायर 280। लेकिन फोकल कॉर्ड नहीं, एनी कॉर्ड होना चाहिए। PQ इज कॉर्ड, फोकल कॉर्ड नहीं है, ठीक। PQ इज एनी कॉर्ड, क्या कि PQ अगर फोकल कॉर्ड होता, देख क्वेश्चन में अगर PQ फोकल कॉर्ड होता तब T1 T2 नहीं आता, तब T1 स्क्वायर आता या कुछ ऐसा आता, कोई रिलेशन आता। नहीं, लेकिन डायरेक्ट T1 T2 नहीं आता, मतलब T1 T2 आया तो फोकल कॉर्ड पक्का नहीं होगा। नहीं तो PQ इज फोकल, सॉरी PQ इज एनी कॉर्ड, नहीं, और पैराबोला। तो देख P कोई पॉइंट मान लिए 8T स्क्वायर 281, Q क्या होगा, 8T1 T2 स्क्वायर 282। अरे नहीं, अच्छा एनी कॉर्ड में। अब क्या बोल रहा है कि P और Q क्या कर रहा है, ओरिजिन, वर्टेक्स क्या है मेरा 0 0, ओरिजिन पे ये कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। नहीं तो ये एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो हमको क्या प्रूफ करना है कि T1 T2 कितना होना चाहिए, -4। अच्छा कोई ये बता सकते हो ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन को O मान लेते हैं, ये P है। अच्छा दो लाइन जब 90 डिग्री पे होता है, देख OP लाइन और OQ लाइन कितने डिग्री पे है, 90 डिग्री पे। तो दो लाइन 90 डिग्री पे होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है,
उसके स्लोप का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। तो देख स्लोप ऑफ OP गुने स्लोप ऑफ OQ, ये किसके बराबर होना चाहिए? -1 के। अब स्लोप ऑफ OP क्या होगा? तो देख P पॉइंट ये है और O पॉइंट ये है, तो स्लोप ऑफ OP क्या हो जाएगा? 2AT1 - 0 अपॉन 8T1² - 0 होगा। अब इसी तरह स्लोप ऑफ OQ क्या होगा? 2AT2 क्या होगा? 2AT2 - 0 अपॉन AT2² - 0 इज इक्वल टू -1 होगा। अच्छा अब देख A कैंसिल हो गया, यहाँ से भी A कैंसिल हो गया, नहीं तो ऊपर में क्या बच रहा है? और देखिए यहाँ पे T1 भी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ऊपर में AT1 है, नीचे में AT1² है, नहीं तो क्या बचेगा? 2/T1 और फिर यहाँ पे 2/T2 बराबर -1। तो डिसिम्प्लाइज क्या होगा यहाँ से? T1 T2 इज इक्वल टू -4। वह इतना आसान, हम सोचे बहुत लंबा जाएगा, लेकिन 2 लाइन में हो गया। नहीं चालू है या बंद है? ठीक है। तुम लोग को बार हम इतना दिन से कहते कि फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है? बेवफा है। रहने दे जैसा ना, ठीक। लिख क्वेश्चन लिख फाइंड लोकस ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है? 3 बराबर भागों में बांटना। ट्राइसेक्शन ऑफ डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट याद है? यस सर। क्या होता है? डबल ऑर्डिनेट जो मतलब उसका एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी कॉर्ड, नहीं एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी कॉर्ड डबल ऑर्डिनेट होता नहीं, ऑफ y² इज इक्वल टू 4ax। लोकस कब पढ़े थे अपने लोग? स्ट्रेट लाइन में। नहीं अभी तक आ ही रहा है। बोला कि फाइंड लोकस ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ डबल ऑर्डिनेट, और इतना नहीं। हो गया। देख अच्छा पहले तो ये क्या किसका क्या दिया है? y² इज इक्वल टू 4ax। तो पैराबोला दिया है, तो पैराबोला बना लेते हैं। y² इज इक्वल टू 4ax बना लिया। नहीं ये पैराबोला बन गया। अब बोल रहा है कि देख डबल ऑर्डिनेट, तो मान लेते हैं कि कोई ये लाइन क्या है? डबल ऑर्डिनेट है, तो स्वाभाविक कि ये एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। इसका एक कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं? 80² 280। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा? 82²। अभी 80² ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो x हमेशा कांस्टेंट रहेगा। 80²। अब देखिए यहाँ से जितनी दूरी पर ये 280 है, यहाँ से उतनी ही दूरी पर क्या होगा? 280। लेकिन ये y एक्सिस x एक्सिस के नीचे है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 280। अब ये डबल ऑर्डिनेट है, तो इसका 2 पॉइंट हम मान लिए। बोल रहा है कि डबल ऑर्डिनेट का ट्राइसेक्शन, मतलब डबल ऑर्डिनेट को 3 बराबर भागों में बांट रहा है। नहीं ये भाग और ये भाग मान लिए 1 2 3 बराबर भागों में बांट रहा है। नहीं तो हम मान लेते हैं कि देखिए यहाँ से लेके इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होगा? मान ले कि ये पॉइंट डबल ऑर्डिनेट को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? इस पॉइंट 1:2 के रेशियो में। नहीं 1:2 के रेशियो में। हमको मान ले कि इसका लोकस निकाला था, हम इसको क्या मान लेते हैं? h, k। अच्छा h क्या हो जाएगा? 280² क्या होगा? 280² प्लस 180²। अबे 280² प्लस 180² नहीं अपॉन क्या होगा? 2 + 1। अच्छा इसी तरह हम k का कोऑर्डिनेट लिखना चाहेंगे, तो k का कोऑर्डिनेट क्या लिखाएगा? 2 × 280 होगा। 2 × 280 प्लस 1 × माइनस का 280 नहीं क्या होगा? 1 × माइनस का 280 डिवाइडेड बाय 2 + 1। तो k क्या आ जाएगा? 480 - 280 क्या होगा? 80। 280 नहीं 280/3। और यहाँ पे क्या होगा? h बराबर
80 स्क्वायर होगा ना। अच्छा h बराबर 80 स्क्वायर, तो h बाई a की जगह क्या लिख सकते हैं t स्क्वायर, और यहाँ से 3k/2a को क्या लिख सकते हैं t। अब देख t के जगह पर हम लिख सकते हैं 3k/2a, यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो h बाई a और t के जगह पर क्या लिखेंगे 3k/2a का होल स्क्वायर। अब देख लोकस में क्या करते हैं, h को x से, k को y से, नहीं तो ये क्या हो जाएगा x बाई a 3 मतलब 9y स्क्वायर, ये क्या है 4 है क्या नीचे, यस सर 2a मतलब कि 4a स्क्वायर, a के कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ रहा है y स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है x बाय 4/9 a x। और ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, ये भी तो एक पैराबोला ही लिखा हुआ है, नहीं तो ये कैसा पैराबोला होगा, x की ओर मिलेगा। नहीं लोकस ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा, या लोकस ऑफ ट्राइसेक्शन क्या हो जाएगा पैराबोला, नहीं तो लिख ले।